कुमार के नल जल योजना का पर्दाफाश करना एक बुजुर्ग को कुछ यूं भारी पड़ा कि 62 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और उसी के स्थानीय मुखिया द्वारा और उसके समर्थकों द्वारा उसके साथ बदसलूकी की गई। दरअसल मामला जो है दरभंगा का है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नल जल योजना का पर्दाफाश करता एक बुजुर्ग दिखाई दिया और उसके बाद उस बुजुर्ग के साथ वहां के स्थानीय मुखिया ने बदतमीजी की, उसको मारा पीटा और घसीट करके उसको एक तरह से पूरा बदहाल कर दिया। जिसके बाद से जो है वो थाने पहुंचा और थाने पहुंच करके मुखिया का कंप्लेन किया। हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नल जल योजना को लेकर के मुखिया ने 62 वर्षीय बुजुर्ग सुरेंद्र चौधरी को मार पीट करके उसको एकदम अधमरा कर दिया। उससे पहले नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। दरअसल जो मामला है वो दरभंगा का है, जहां पर नल जल योजना का मुआयना करने दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत के बसहा गांव निवासी सुरेंद्र चौधरी की वहीं के स्थानीय मुखिया और उनके समर्थकों द्वारा पिटाई इसलिए कर दी गई क्योंकि हायाघाट प्रखंड में वहां के डीएम पहुंचे हुए थे मुआयना करने नल जल योजना का। और जब वो मुआयना करने पहुंचे थे तो उस दौरान सुरेंद्र चौधरी जो है वो डीएम से जाकर के शिकायत करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नल जल योजना अभी तक उनके घर में नहीं आया है और इसको लेकर के वो शिकायत करते हैं कि लगातार वो कई बार कह चुके हैं, इसके बावजूद भी अभी तक नल जल योजना का लाभ सुरेंद्र चौधरी को नहीं मिल रहा है। और इसी को लेकर के उन्होंने डीएम से ये शिकायत की तो डीएम का साफ तौर पे कहना रहा कि हम देखते हैं, आला अधिकारियों से बात करते हैं और जल्द ही जो अधिकारी इसमें लगे हुए हैं वो आपके घर तक पानी पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही डीएम के जाने के बाद ये खबर वहां के स्थानीय मुखिया राजकुमार चौधरी को मिलती है। राजकुमार चौधरी अपने समर्थकों के साथ जाते हैं और जा करके 62 वर्षीय बुजुर्ग सुरेंद्र चौधरी के साथ मारपीट करते हैं, उन्हें बुरी तरह से पीटते हैं, लात घूंसे मारते हैं और इसका जो वीडियो है वो पूरा बना करके कोई वायरल कर देता है। जिसके बाद से जो है लोग जो है ये सवाल करने लगे कि आखिर इतना ज़्यादा खौफ किस चीज़ का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो नल जल योजना का विस्तार करने के लिए कहा था वो अगर एक युवक के घर में नहीं पहुंचा, वो युवक अगर जा करके डीएम से शिकायत करता है तो मुखिया इस तरह से दबंगई दिखाते हैं अपने समर्थकों के साथ आकर के और 62 वर्षीय बुजुर्ग को इस तरह से पीटते हैं और पीट पीट करके अधमरा कर देते हैं। इसके अलावा सुरेंद्र चौधरी जो है वो इस घटना के बाद जाते हैं अपने थाने में और थाने में जा कर के वहाँ पर कंप्लेंट करवाते हैं। जिसके बाद जो है वीडियो दिखने के बाद पुलिस प्रशासन जो है वो 3 लोगों पर चार्जशीट दायर करती है और उसमें एफआईआर लिखा जाता है राजकुमार चौधरी, अजीत चौधरी और श्रवण चौधरी के नाम का। राजकुमार चौधरी वहाँ के स्थानीय मुखिया हैं जिन्होंने सुरेंद्र चौधरी के साथ इस तरह से बदतमीजी की। प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि जल्द ही मामले की जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई तुरंत होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। लेकिन एक सवाल ये लगातार उठता रहा है कि जब भी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो इस तरह से अधिकारियों, नेताओं और मुखिया द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा इस तरह से स्थानीय लोगों पर जो है जुल्म किया जाता है और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। अगर सरकारी योजनाओं का लाभ किसी को नहीं पहुंच रहा है तो क्या वो अपनी बातों को भी सामने अधिकारियों के सामने नहीं रख सकता है, इस खौफ की वजह से कि अभी कोई आकर के उसको पीट के चला जाएगा। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो मामले की छानबीन कर रहे हैं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा होगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर इस पर जो है वो क्या प्रतिक्रिया निकल करके सामने आती है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।